बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैंने यूट्यूब पर मुख्तलिफ़ वीडियो अपलोड कर रखी हैं दीन इस्लाम की खातिर, और आपसे उम्मीद करता हूँ आप मेरे चैनल दीन दुनिया और मुसलमान को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे दीन इस्लाम की खातिर। अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आइए चलते हैं इस्लामी वीडियो की तरफ। एक हदीस मेरा दिल करता है आपको याद हो जाए। मुस्तदरक लिल हाकिम में हदीस है। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक भाई हुजूर की बारगाह में बैठा रहता था। निकम्मा नहीं था, शारहीन हदीस कहते हैं कि किसी मजबूरी से वो काम नहीं कर पाता था, या करता था तो काम आगे नहीं चल पाता था। ज़हनी सलाहियत ही शायद ज़्यादा नहीं थी। यह हदीस मिशकात में भी मौजूद है, मुस्तदरक लिल हाकिम में भी मौजूद है। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, वो हुजूर की बारगाह नाज में बैठा रहता था। उसके भाई ने आके शिकायत की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये कोई काम ही नहीं करता, कोई मेहनत नहीं करता, कोई जद्दोजहद नहीं करता, आगे नहीं बढ़ता। मुझे इसकी ज़रूरियात की किफ़ालत करनी पड़ती है, मुझे जद्दोजहद करनी पड़ती है, मुझे इसके मामलात का ख्याल रखना पड़ता है, आप इसे समझाएं। तो हुजूर ने बहुत सारे लोगों को समझाया जो काम नहीं करते थे। हमें सियासता में वो हदीस भी मिलती है जिस बंदे को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तेरे पास जो भी घर में है ला, तो वो प्याला और कंबल लाए थे। हुजूर ने बेच के कहा था जा कुल्हाड़ा ख़रीद के ला और लकड़ियाँ काट के तो बेच के अपना और अपने घर वालों का पेट पाल। ये सारी बातें अपनी जगह पर यहाँ नबी पाक ने एक रूहानी मसले का हल भी बताया। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की, हुजूर ये यहीं बैठा रहता है और सारे ही काम मुझे करने पड़ते हैं। तो हुजूर ने नज़र मुबारक उठा के भाई की जानिब देखा जो भाई का शिकवा कर रहा था। तो करीम महबूब फरमाने लगे, हो सकता है ये जुमले मेरे महबूब के, इनको कहीं लिखना, इनकी मिठास देखो, इनका हुस्न देखो, और भाइयों की मोहब्बत के बीच जो रसूल पाक पैबंद लगा रहे हैं और जोड़ रहे हैं, और जिस अंदाज में भाई को भाई से मिला रहे हैं, उस लहजे के हुस्न की मिठास को भी जरा चख के देखो। हुजूर फरमाने लगे, हो सकता है रब तुम्हें जो रिस्क दे रहा है वो इसी भाई की वजह से दे रहा है। भाई भाइयां दे वैरी हुंदे ते भाई ही भाइयां दियां बावां। ओ भाई, हो सकता है इसकी वजह से तुझे मिल रहा हो, इसकी वजह से। वो दरवाजे न बंद करें जिन दरवाज़ों की बरकत से रोज़ी आती है। कभी भी वो काम ना करें जिन कामों की, अगर आपको कल तक बरकत थी, कल तक काम ठीक चल रहा था, कल तक निज़ाम बेहतर था, और आज आपको महसूस होता है कि कहीं कमज़ोरी आ गई है, कहीं हालात उस तरह के नहीं रहे, तो फिर आप गौर करें कहीं ऐसा तो नहीं किसी गरीब का आपके घर से रिस्क जाता था और आपने बंद कर दिया, किसी की मदद होती थी आपने बंद कर दी, किसी के साथ शफकत होती थी आपने बंद कर दी, कोई शख्स आपकी वजह से तसल्ली में था और फिर आपने उसे तकलीफ़ में डाल दिया। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, तुम्हारे कमज़ोरों की वजह से तुम्हें रिस्क दिया जाता है, तुम्हारे ज़ईफ़ों की वजह से तुम्हें रिस्क दिया जाता है। तुमने तो एक बंदा ये कह के निकाल दिया कि जा तेरी तनख्वाह मैं नहीं दे सकता, लेकिन क्या पता कि उसकी तनख्वाह की वजह से ही बाकी सारा कुछ भी आता हो, क्या पता कि उसी के सबब से अल्लाह इनाम फरमाता हो। लिहाजा इन रूहानी मसाइल का भी थोड़ा सा ख्याल करें।